मनुष्य सुख और दुख अनुभव करने के लिए उसकी जब जो इच्छा होती है सुख पाने की, दुख पाने की, वो अपने इच्छानुसार सिद्धांत निवेद करता है, अपना स्टेटमेंट देता है। अगर उसे आलस भी करना है तो वो एक सिद्धांत देगा। एक सिद्धांत, ये जीवन है इतना बड़ा है, पूरा ब्रह्मांड है इतना बड़ा, इतना लोग आके मर के चले गए, क्या कर लिए हैं, क्या उखाड़ लिए हैं, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें से पृथ्वी छोटा है, पृथ्वी से भी छोटे हिस्से में हम रहते हैं। बहुत सारे तर्क वितर्क करेगा। किसके लिए? आलस के लिए। पर वो जो सूक्ष्म चीज है, रिजल्ट किसके लिए किया जा रहा है, किसके लिए सिद्धांत किया जा रहा है, वो हमें नहीं पता चलता। उसे नशा भी करना है तो अपना तर्क मारेगा कि जीवन है, जीवन में नशा का भी अनुभव होना चाहिए, इतना सारा दुख है, नशा नहीं करेंगे तो दुख का निवारण कैसे होगा। उसे क्या चाहिए? तर्क चाहिए। सबसे बड़ा तर्क है आलस का। आलस के लिए इंसान अपनी को बचाना चाहता है। आलस में उसे कल्पनाओं में घुसने में मजा आता है। कल्पनाओं में घुसे रहो, एक कल्पनाओं की दुनिया बनाओ, उसी में जीवन यापन करो, रहो, एक अपने मुताबिक दुनिया बनाओ। कर्म से बचना होता है, हालांकि कर्म करता है और आलस में ज्यादा कर्म का भाव आता है, क्योंकि छोटे छोटे कर्म बहुत बड़ा हो जाता है। क्योंकि मनुष्य का जो गुण है, वो जो आलस का है या किसी चीज का भी, वो अति पड़ जाता है। जब हम आलस करते हैं तो आलस भी अति पड़ जाता है, बहुत ही अति पड़ जाता है। उसी तरह जब हम कर्म खूब करना शुरू करते हैं, कर्म भी अति पड़ जाता है। अगर वो ज्ञान से नहीं उतरा है कर्म, तो तो आलस आदमी को खाना भी आलसी लगता है। और आलसी होना तो थोड़ा ठीक है, लेकिन सिद्धांत के साथ आलसी हो जाना कि इतना खाएंगे तो क्या होगा, समाज का ये, तो थोड़ा 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 खा के आदमी अपने को जला लेता है। सिद्धांतों में घुस जाना, कल्पनाओं की एक ऐसी दुनिया बनाना जिससे निकलना, घुस नहीं जाना, कल्पना बनाना, ये भी थोड़ा सा वाक सही नहीं है कि हम कल्पना में घुस जाते हैं। हम कल्पना में घुसते नहीं, हम कल्पना बनाते हैं और उसमें रहने की कोशिश करते हैं। हालांकि कभी रह नहीं पाते हैं, लेकिन कल्पना बनाते 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 रहते हैं, हमें लगता है हम कल्पना में हैं। तो आलस में एक कल्पना बनाने में सुविधा होता है, क्योंकि हम अगर काम करते रहें तो कल्पना हमारा टूटता है, नए नए दुनिया देखते हैं, नए नए जो घटना होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, या हमारे द्वारा भी कुछ गलत होता है, कुछ सही होता है, हम हमारे अपने ही सिद्धांतों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हम जागे रहते हैं, समझते हैं बातों को, हम देखते हैं दुनिया का चाल चलन कैसा है, अस्तित्व को थोड़ा देखते हैं, हम नकारते नहीं हैं ये क्या है। लेकिन आलसी क्या करता है? नकारता है, वो नकार पर ही है पूरा, सब कुछ वो नकार रहा है। और वो नकार जब सिद्धांत के साथ हो जाए, जो फिलॉसफी बना ले, हालांकि ज़्यादातर जो है यही है, उसका एक दर्शन हो जाता है, फिलॉसफी हो जाता है कि क्या रखा है जॉब में, क्या रखा है काम में, क्या रखा है इसमें, क्या रखा है इसमें। तो वो ठीक है एक तरह से बोलना, एक सिद्धांत बनाना, लेकिन सिद्धांत का जो रिजल्ट है, किसके लिए सिद्धांत बना रहे वो हम नहीं समझ पाते, देख नहीं पाते। आखिर हम कोई सिद्धांत बनाते हैं कि
जानते हैं या बढ़ाते हैं और इतना बड़ा दुनिया है और हम इस संसार को भोग के क्या करेंगे। लेकिन भोग ये जो सिद्धांत आ रहा है कहाँ से आ रहा है, किस लिए आ रहा है? क्या वो अहिंसा से आ रहा है या अपने स्वार्थ की पूर्ति, अपने आलस की पूर्ति के लिए आ रहा है? तो मेन पॉइंट नहीं देख पाते हैं। और रही बात आलसपन कैसे छूटेगा, तो आलसपन एक ढकोसला है। जब तक हम ये नहीं समझ लेंगे, इसे हम बहुत बड़ा चढ़ा के बना दिए हैं, ये बहुत बड़ा ही ढकोसला है। ये अपने को मारने जैसा है, एक हिंसा है, हिंसा। एक ज़्यादातर देखिएगा जो ज़्यादा आलसी हो जाएगा वो हमेशा दुखी रहेगा। हालांकि रहेगा ना, खुद को दुखी बनाए रखे हुए हैं, वो भी एक हिंसा है। खुद को हीन भावना में रखना, छोटा करना, समाज के जो सबसे निचली सिद्धांत है उसको पकड़ के रखना कि समाज बुरा है, ये है वो है। उतना भी बुरा नहीं है। बाहर निकलने के लिए, रहने के लिए, घूमने के लिए बहुत ठीक है। उतना भी बुरा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो या कोई भी हो, उतना भी नहीं है समाज बुरा कि आपको पकड़ के बंद कर दिया जाएगा कि मत घूमना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आलसी जो होता है वो बड़ा ही कल्पना बना लेता है समाज के तौर पर। एक बात तथ्य है, और जो जितना आलसी होगा, जो जितना आलसी होगा वो उतना ज़्यादा समाज की सबसे निचली सिद्धांत को लेगा। समाज में जातिवाद है, समाज में अधार्मिक है, हालांकि ये तथ्य है, लेकिन वो निचले ही सिद्धांत को लेगा। जो समाज का कुछ उच्चतर भी सच है वो नहीं लेगा। वो अपने आलस को पूर्ति करने के लिए सिद्धांत लेगा, युद्ध हो रहा है, इतना लोग मर रहा है, सब लोग क्या कर रहे हैं। तथ्य है ये सही है। लेकिन किसके लिए तथ्य का उपयोग किया जा रहा है? वो अपने आलस को पूर्ति करने के लिए। इसलिए ये तथ्य का कोई मूल्य नहीं है। ऐसे ही हम लोग हैं, हम सब हैं, चाहे वो आलस हो या कोई भी चीज़ हो, हम तथ्य अपने पूर्ति के लिए किसी भी तथ्य को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। आलस बहुत ही घातक चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा घातक है। ये घातक इस तौर पर है, ये हमारी आँख को बंद करता है, हमारे शरीर के नस नस को बंद करता है, हमारे मस्तिष्क को बंद करता है, हमारे जो सोचने का क्षमता है उसको बंद करता है। कुल मिला के ये हमारे जो स्वयं का जो है जीने के लिए उस सब को नष्ट करता है। आलस इतना ज़्यादा खतरनाक है। तो आलस ऐसे नहीं छूटेगा जब तक आलस का जो बीमारी है हम वो नहीं जान पाएंगे, उसका जो साइड इफेक्ट है वो हम नहीं समझ पाएंगे, तो आलस नहीं छूटेगा। क्योंकि आलस में रस है। अब ये रस इतना खतरनाक है, जब आप ज़्यादा दिन तक आलसी हो जाते हैं तो किसी भी काम के लिए, तो रस एक चेन प्रोसेस के रूप में आपके पास आते रहता है। तो आपको लगता है ठीक है, ऑल इज वेल। तो आलसी का दोनों तर्क है, एक कहता है कुछ सही नहीं है, एक कहता है ऑल इज वेल। लेकिन दोनों तत्व किसके लिए इस्तेमाल कर रहा है वो हमें जानना पड़ेगा। उसका केंद्र क्या है? उसका केंद्र क्या अपने स्वार्थ के लिए है? उस तथ्य का इस्तेमाल कर किस लिए हम करते हैं? ज़्यादातर आप और हम सब देखेंगे जीवन में, या देखते हैं, या देखने की प्रयास करेंगे तो पता चलेगा कोई भी तथ्य है हम उसका इस्तेमाल करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, और इसी से हमारा संसार रचता है। संसार हम अपने रचते हैं।